अरबों का एक मशहूर बुत जो सफ़ा वो मरवा पहाड़ियों पर पूजा जाता था। ये वो बुत थे जिससे लोगों ने अपने हाथों से नहीं तराशी थी, बल्कि ये जीती जागती हकीकी इंसान थे। उन्होंने खाना काबा के अंदर ऐसा किया जुर्म किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें ऐसा खौफनाक अजाब दिया जो आने वाली नस्लों के लिए इबरत की निशान बन गई। जब से खाना काबा तामीर हुआ तब से लेकर अब तक जिसने भी बीतुल्लाह की बेहुरमती की या बेहुरमती करने की कोशिश की तो अल्लाह ने उनका वो हशर किया कि रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनकर रह गए, फिर चाहे वो दुनिया का ताकतूर बादशाह अबरहा और उसकी हाथियों का लश्कर ही क्यों ना हो। इसके अलावा तारीख में कई ऐसी वाक़यात मिलती हैं कि जिन्होंने काबा शरीफ की बेहुरमती की और उनको अल्लाह ने दर्दनाक अजाब देकर तबाह कर दिया। इसकी एक मिसाल औसाफू व नाइला है। औसाफ बिन याला और नाइला बिन्त ज़ैद दरासिल कबीला बने जरहम की एक मर्द वज़न थी। नाइला एक खूबसूरत और हुसीन लड़की थी जो अपनी कबीला में यमन की किसी इलाके में रहा करते थे। ये खूबसूरत हुसीना कबीला बने जरहम में अपनी हुस्न की नुमाइश किया करते थे। वो फहश लिबास पहनकर घर से निकलती थी और कबीला के नौजवान उसकी पीछे पीछे चलते थे। हर कोई उसी ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था। उन्हीं लोगों में कबीले के सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम एसाफ बन याला था। ईसाफ और नाइला आपस में मोहब्बत कर बैठी और ये मोहब्बत बहुत ही जल्द खब्बासत में बदल गई। उन्होंने आपस में नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए। मौका मिलता तो दोनों जिना में मशगूल हो जाते। इस तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब उनकी घर वालों को उसका इल्म हुआ तो वो उनके खिलाफ हो गई, जिस वजह से उनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दफा का वाकया है कि बनी जरहम का एक काफिला हज करने के लिए मक्का के लिए रवाना हुआ तो ये दोनों भी उस काफिले के साथ हज के लिए चल दिए। काफिला मक्का पहुंचा और ये हज की अयाम थी। उन्हीं दिनों का वाक़ा है कि एक काबा में लोगों की तादाद बहुत ही कम थी और आसपास कोई भी मौजूद न था। लिहाजा शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया। वो दोनों खाना काबा में दाखिल हो गई और उस तन्हाई के आलम में जना करने लगे। उनकी इस खबासत और काबा की बेहरमती पर जमीन और आसमान कांप उठा। समंदर की मूजें जोश मारने लगे और अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो गया।